एक साधु से एक आदमी ने पूछा, साधु जी, कहते हैं हर इंसान के भीतर एक पशु रहता है, क्या आपके अंदर का पशु कभी जागृत हुआ है? क्या आपके दिल में विकारों का तूफान मचा है? ये सुनते ही साधु हंस पड़ा और फिर उस आदमी से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब बताने से पहले ही मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखी हैं और पढ़ी भी हैं। तुम दुर्भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारी जीवन रेखा ग्रसित है और आने वाले 3 दिनों में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। आदमी डर जाता है, कहता है केवल 3 दिन है। आदमी पसीना पसीना हो जाता है। साधु को छोड़कर वो वहां से भाग खड़ा होता है। वो सवाल भूल चुका था जो उसने साधु से पूछा था। कहानी दिलचस्प है साईं, फिर क्या हुआ? साधु 3 दिनों तक उस आदमी की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वो आदमी वापस ही नहीं आया। तब तीसरे दिन साधु सूर्यास्त के समय उस आदमी के घर गया। देखा आदमी के रिश्तेदार रो रहे थे। खुद वो आदमी दुबला पतला हो गया था, डरा डरा सा मरणासन पड़ा हुआ था। साधु ने उससे पूछा, एक बात बताओ, इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारे अंदर जो छिपा हुआ पशु था, क्या वो जागृत हुआ? क्या विकार जागृत हुए? क्या तुमने पाप किए? तो आदमी ने कहा होगा, मृत्यु आने वाली है। इस विचार से किसी के मन में किसी तरह का पाप, कोई विकार कैसे जागृत हो सकता है साधु? हाँ गुरुदेव, उस आदमी ने यही कहा था। हाँ। और साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, बेटे, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होने वाली है। तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ऐसे ही कह दिया था। मृत्यु तो हर किसी को आनी ही है, किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों। तो फिर ये पाप क्यों करना? विचारग्रस्त क्यों होना? मृत्यु आनी है ये समझने के बाद ही मालिक का नाम स्मरण क्यों? मृत्यु तो आनी ही है, इसलिए जीवन भर मालिक का नाम स्मरण क्यों नहीं? बहुत अच्छी कहानी सुनाई साईं, और नसीहत भी है इसमें। गुरुदेव, मैंने खुशहाल चंद को कहानी इसलिए बताई कि हम सब एक न एक दिन बिछड़ने वाले ही हैं। फिर मेरे शिरडी चले जाने के विचार से ही दिल में बेचैनी क्यों? हाँ, इसलिए मन में कोई विकार मत लाओ खुशहाल चंद। इंसान को दुर्बल बना देता है मन। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे कभी भी पुकारोगे तो अपने साथ ही तो पाओगे।